वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद क्रमांक 2 अध्याय क्रमांक 2 श्लोक क्रमांक 22। अध्याय का शीर्षक है शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन। बर्हायिते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्निरीक्षतो चितो ये। चितो चितो वेलांटी निरी निरी। पादो नृणाम तो द्रुम जन्म भाजो री 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 उल्टुपी। क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरिर्यो बर्हायिते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्निरीक्षतो ये। पादो नृणां तो द्रुम जन्म भाजो क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरिर्यो बर्हायिते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्निरीक्षतो ये। पादो नृणां तो द्रुम जन्म भाजो क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरिर्यो बर्हायिते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्निरीक्षतो ये। पादो नृणां तो द्रुम जन्म भाजो क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरिर्यो बर्हायिते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्निरीक्षतो ये। पादो नृणां तो द्रुम जन्म भाजो क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरिर्यो बर्हायिते ते नयने नराणाम
लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादो नृणां तो द्रुमजन्म भाजो क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरिर्यो। शब्दार्थ: बरहाइते मोर पंखों की भांति, ते वे नयने आंखें, नराणाम मनुष्यों के, लिंगानी रूप, विष्णोः श्री भगवान के, न नहीं निरीक्षतः देखते हैं, ए ऐसे सब, पादो पांव, नृणाम मनुष्यों के, तो वे द्रुमजन्म वृक्ष से उत्पन्न, भाजो उसके सदृश, क्षेत्राणि पवित्र स्थल, न नहीं अनुव्रजतः जाते हैं, हरे श्री भगवान के, यो जो। अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपाद जी के द्वारा। श्रील प्रपाद जी की जय। अनुवाद: जो आंखें श्री भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों, उनके रूप, नाम, गुण आदि को नहीं देखती, वे मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य है। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, जहां श्री भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। तात्पर्य: विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए अर्चा विग्रह की पूजा की जोर देकर संस्तुति की गई है। जहाँ तक संभव हो, हर गृहस्थ को गुरु के आदेशानुसार श्री विष्णु के श्री विग्रह की यथा श्री राधा कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण या श्री सीताराम जैसे स्वरूपों की, या श्री नरसिंह, श्री वराह, श्री गौरनिताई, श्री मत्स्य, श्री कूर्म, श्री शालग्राम शिला या भगवान के किसी अन्य रूप तथा त्रिविक्रम, श्री केशव, श्री अच्युत, श्री वासुदेव, श्री नारायण तथा श्री दामोदर जैसे श्री विष्णु के अन्य रूप, जिनकी संस्तुति वैष्णव तंत्रों या पुराणों में की गई है, इनकी स्थापना करनी चाहिए और पूरे परिवार को अर्चन विधि के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए पूजा करनी चाहिए। परिवार का हर सदस्य जो 12 वर्ष से ऊपर की आयु का हो, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले और घर के सारे सदस्य भोर से लेकर रात्रि तक मंगल आरात्रि का आरती, निरंजन, अर्चन, पूजा, कीर्तन, श्रृंगार, भोग वैकाली, संध्या आरात्रि का पाठ, भोग रात्रि का, शयन आरात्रि का इत्यादि करके श्री भगवान की सेवा में लगा रहे। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में इस तरह श्री अर्चा विग्रह की पूजा में संलग्न रहने से गृहस्थों को अपना जीवन विमल बनाने तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने में सहायता मिलेगी। किसी नवसिखिए भक्त के लिए साधारण पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है। किताबी ज्ञान सैद्धांतिक होता है, जबकि अर्चन विधि व्यवहारिक है। आध्यात्मिक ज्ञान का विकास सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक ज्ञान के मेल से किया जाना चाहिए। आध्यात्मिक और पूर्णता प्राप्त करने का यही निश्चित मार्ग है। नवदीक्षित भक्त के लिए भक्ति का प्रशिक्षण कुशल गुरु पर निर्भर करता है, क्योंकि वे जानते रहते हैं कि भगवत धाम जाने के मार्ग में
क्रमिक प्रगति करने के लिए शिष्य को किस तरह ले जाया जाए। किसी को अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए छद्म गुरु नहीं बनना चाहिए, अपितु उसे कुशल गुरु होना चाहिए जिससे वह शिष्य को आसन्न मृत्यु के चंगुल से उबार सके। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने गुरु के प्रामाणिक गुणों की व्याख्या की है और उन श्लोकों में से इस प्रकार है। श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांच नियुंजतोपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री विग्रह अर्चा अथवा भगवान का उपयुक्त पूजनीय स्वरूप है और शिष्य को चाहिए कि वह श्रृंगार द्वारा अर्थात समुचित अलंकरण तथा वस्त्रों द्वारा एवं मंदिर मार्जन अर्थात मंदिर की सफाई द्वारा श्री विग्रह की पूजा करे। गुरु नवदीक्षित भक्त को अत्यंत अनुग्रह पूर्वक स्वयं ही ये सारी बातें सिखाते हैं और धीरे धीरे श्री भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण आदि की अनुभूति प्राप्त करने में सहायता करते हैं। भगवान को वस्त्र पहनाने तथा मंदिर को सजाने जैसी सेवा में ध्यान लगाने के साथ ही संगीतमय कीर्तन एवं शास्त्रों से आध्यात्मिक उपदेशों के द्वारा ही सामान्य व्यक्ति नारकीय सिनेमा के आकर्षण तथा सर्वत्र रेडियो द्वारा प्रसारित होने वाले भद्दे कामुक गीतों से बच सकता है। यदि कोई घर में मंदिर नहीं बना सकता है तो उसे किसी अन्य मंदिर में जाना चाहिए जहां उपर्युक्त सारे कार्य नियमित रूप से संपन्न होते हैं। भक्त के मंदिर में जाने तथा भगवान के उदार रूप से अलंकृत विग्रह का दर्शन करने से संसारी मन में आध्यात्मिक प्रेरणा उत्पन्न होगी। मनुष्य को चाहिए कि वे वृंदावन जैसे तीर्थों स्थानों में जाए जहां ऐसे मंदिर तथा श्री विग्रह पूजन की व्यवस्था रहती है। प्राचीन काल में सारे धनी व्यक्ति जैसा राजा तथा धनी व्यापारी ऐसे मंदिरों का निर्माण षड गोस्वामियों जैसे कुशल भगवत भक्तों के निर्देशानुसार कराते थे और जनसामान्य का कर्तव्य है कि इन मंदिरों का तथा तीर्थ स्थलों में संपन्न होने वाले उत्सवों का लाभ महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अनुव्रज उठाए। मनुष्यों को चाहिए कि इन पवित्र तीर्थ स्थलों तथा मंदिरों की यात्रा सैर सपाटे की भावना से न करे, अपितु उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं से अमर हुआ समझकर तथा ईश विज्ञान जानने वाले व्यक्ति के मार्गदर्शन में करे। यह अनुव्रज कहलाता है। अनु का अर्थ है पीछे पीछे जाना, अतएव यह उत्तम योग होगा कि मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों को देखने जाने में भी गुरु के आदेश का पालन किया जाए। जो इस विधि से यात्रा नहीं करता वह उस जड़ वृक्ष के सदृश है जिसे भगवान ने जड़ बनने रहने की सजा दी है। मनुष्य की चल फिर सकने की प्रवृत्ति का दुरुपयोग दृश्य देखने या पर्यटन करने के लिए स्थानों की यात्रा करने में होता है। ऐसी यात्रा की प्रवृत्ति का सदुपयोग यही है कि महान आचार्यों द्वारा संस्थापित तीर्थ स्थलों में जाया जाए और उन धन कमाने वाले व्यक्तियों के नास्तिक प्रचार से गुमराह न हुआ जाए जिन्हें आध्यात्मिक विषयों का कोई ज्ञान नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरि हरि। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में सभी भक्तों का स्वागत है। श्रीमद् भागवत स्कंद दूसरा अध्याय तीसरा श्लोक संख्या 22। इस श्लोक के उपरांत कुछ कहने से पहले मैं सभी वैष्णव के चरण कमल प्रति प्रार्थना करता हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूँ विशेषता अपनी शुद्धिकरण के लिए हो। शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन, इसके पहले के 2 श्लोकों में हमने श्रवण किया था कि कान कैसे सांप का बिल है जो हरि कथा का श्रवण न करे, एवं जीभ कैसे मेंढक की जीभ है जो टराव करने में ही अपना काल व्यतीत कर रही है और उस सर्प को निमंत्रित दे रही है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं। तत्पश्चात हमने इस सिर कैसा भार है, जितने रत्न जड़ित पगड़ी भी पहनी हो लेकिन जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सामने झुकता नहीं तो वो कितना भार है, ये हमने श्रवण किया। तथा हाथ ऐसे मृत हाथ है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा नहीं करते। आज के श्लोक में बर्हायिते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादो नृणाम तो द्रुमजन्म भाजो क्षेत्रानि नानुव्रजतो हरिर्यो। जो आंखें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियां, उनके रूप नाम गुण आदि को नहीं देखती, वे मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य है, निर्जीव। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते जहां भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के तनु जैसे माने जाते हैं। अभी कुछ लोग तीर्थ क्षेत्रों में चले जाते हैं लेकिन उनका प्रयोजन भगवान की सेवा या किसी महान आत्मा को मिलने की अभिलाषा ऐसा नहीं रहता है, वो एज ए पिकनिक के लिए जाते हैं। तो इन भक्तों के लिए या इन व्यक्तियों के लिए एक बहुत ही सुंदर उपदेश है
कि हमें तीर्थ क्षेत्र में जाना चाहिए, लेकिन किस भाव से जाना चाहिए? जैसे कि जहाँ पे कोई एक सिद्ध पुरुष हो या गुरु हो, जिनके मुखारबिंद से हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का गान सुनना चाहिए, न कि वहाँ पे जाके इंद्रिय तृप्ति हेतु कुछ खाने का, लस्सी पीने का, या फिर अलग अलग दृश्य देखने का। इसके अलावा अगर हमने अपने पैर का सदुपयोग किया, वैसे ही अपने मन का भी सदुपयोग करना चाहिए। ये जो अपना मन अलग अलग विषयों में बुनता हुआ है, उसको साथ में लेके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा गान सुनने हेतु हमें तीर्थ क्षेत्रों में जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत स्कंद पहला 13वां अध्याय और श्लोक संख्या 10 में हमें बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन मिला है। भवद्विदा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तास्तेन गदाभृता। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं, क्योंकि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणित कर देते हैं। यानी एक शुद्ध भक्त यानी किमियागार रहता है, एक मैजिशियन जैसा, कि वो जहीं पे भी चले जाते हैं उस स्थान को तीर्थ स्थान बना देते हैं, वृंदावन जैसा बना देते हैं। तो क्योंकि वह हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमामय कीर्तन में रमे रहते हैं। उनकी मति हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में सती रहती है। सती का मतलब आचार्य ने बताया है कि अडिग, एकदम स्टडी, ऐसे फ्लक्चुएशन नहीं होता है उसमें। तो इसके बहुत ही सुंदर उदाहरण है हमारे आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। वो जहाँ जहाँ पर गए हैं और उनके मुखारबिंद से उन्होंने भगवान का महिमा गान गाया है, वहाँ के जो कुछ व्यक्ति थे वो आकृष्ट हो गए उनके वाणी के प्रति, और उनका हृदय परिवर्तन हो गया, जो अध्याय का शीर्षक है हृदय परिवर्तन। और हृदय परिवर्तन होने के बाद उन्होंने उनको भक्त बनाया, शुद्ध भक्त बनाया, उनको ब्राह्मण दीक्षा दी उन्होंने। तो ये होता है एक महत्तम, यानी बहुत ही अडिग ऐसे भक्त का चरित्र, जो 24 घंटे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंतर्मन में रिसाइट करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे लिंगानी शब्द आया है। लिंग यानी इसी चिन्ह का द्योतक है, जैसे कि अर्चा विग्रह, उसको बेर भी कहा जाता है संस्कृत में। हम इस भौतिक प्रकृति में देखते हैं स्टैचूज, अलग अलग स्टैचूज देखते हैं, लेकिन व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन ऑर्डिनरी स्टैचूज एंड अर्च विग्रह? अर्च विग्रह में एक तो गुरु आचार्य प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और वह साक्षात भगवान रहते हैं, लेकिन साधारण स्टैचू रहते हैं वो भिन्न रहते हैं, जो व्यक्तिमत्व रहता है। एग्जाम्पल गिवन गांधी जी का स्टैचू है हमारे यहाँ पे, लेकिन साल में कितनी बार उनकी क्लीनिंग होती है? 2 अक्टूबर से पहले दिन, एक ही दिन, नहीं तो वो उसके अलावा 365 दिन उसकी सेवा कौन करते हैं? कौवे नहीं तो कबूतर करते हैं। ऐसे ही होता है, कौन से भी स्टैचू देख लो आप, उनका ये मंडराते रहते हैं। तो दैट इज द मेन डिफरेंस। अभी तो इस पैर के माध्यम से हमें मंदिर आने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। मन के साथ वो बहुत ही विशेष है, क्योंकि
ऐसी क्रिया करने से, ऐसी क्रिया का विचार मन में लाने से हम शुद्धिकरण की प्रक्रिया को आत्मसात करते हैं। इसके आगे आंखों के बारे में कहा है कि आंखों का श्री विग्रह को नहीं देखना। क्यों? क्योंकि मनुष्य की मति झुकाव का अभाव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति नहीं होता है। यानी कुछ कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, प्रहलाद महाराज जी ने कहा है बहुत ही सुंदर, श्री प्रहलाद उवाच मतीर्ण कृष्णे परता स्वतो वा मिथभिपद्येत ग्रह व्रतानाम अदांत गोभी विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानाम। प्रहलाद महाराज जी ने कहा, अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक लिप्त रहते हैं वे नरकगामी होते हैं और बार बार उसे चबाते हैं जिसे पहले ही चबाया जा चुका है। ऐसे लोगों का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति कोई झुकाव नहीं होता। वे अन्यों के उपदेशों से न अपने निजी प्रयासों से न ही दोनों को मिलाकर कभी होता है। तो यानी कुछ एक कैटेगरी रहती है व्यक्तियों की कि उनको हम कितना भी प्रचार करने जाए तो वो सुनते नहीं, वो अपनी ही अलग अलग कार्यों में बिजी रहते हैं। तो उनकी आंखें हैं, उनकी आंखों को क्या संबोधित किया है? मोर जैसी। यानी समझो एक मोर है, ऑलमोस्ट 150 से लेके 175 मोर पीस रहते हैं, उनके फीदर्स रहते हैं जो मोरपंख, उसमें 175 आंखें हैं लेकिन वो कुछ काम की नहीं है, एक चित्र टाइप है, निर्जीव है। लेकिन यहाँ पे आचार्य हमें सूचित करते हैं कि हमारी जो सजीव आंखें हैं, इस सजीव आंखों को मोरपंख जैसा नहीं बनाने का, हमें प्रत्यक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करते हुए दर्शन के माध्यम से अपने हृदय को स्वच्छ करना, ये उनका सूचना रहता है हमारे लिए। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में बहुत ही सुंदर श्लोक श्रृंखला के माध्यम से हमें मार्गदर्शन मिलता है कि कोटि नेत्र नहीं दिला सबे दिला दुई तथा ते निमेष कृष्ण की देखी बामुनी। उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखने के लिए लाखों आंखें नहीं दी। उन्होंने यानी कौन? जो सृष्टि करता है, उन्होंने केवल 2 आंखें ही दी है और वे आंखें भी झपकी लेती है। तो फिर मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को कैसे देख पाऊंगा? ये बहुत ही विशेष भाव गोपियां प्रस्तुत कर रही है कि जो सृष्टि करता है ब्रह्मा जी, उन्होंने क्या किया? हमें 2 ही आंखें दी है और उसमें भी निमेषाने पलकें झपकती है हमारी। लेकिन यहाँ पे इतना सुंदर भाव बता रहे हैं कि ये जो पलकें झपकते हैं उसके कारण इंटरप्शन होता है हम देखने के लिए। तो पूछती है कि ये ऐसा इंटरप्शन हमें क्यों दिया? तो आगे वो शाप भी देती है, वो सृष्टि करता है उनको। तो ऐसे आंखों से मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को कैसे देख पाऊंगी? चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 152। अतति यद भवन अहनिकाननम तृतीर युगयुते त्वम अपश्यतम कुटील कुंतलम श्रीमुखम च ते जड़ उदीक्षतम पक्ष्मकृद दृशम। गोपियों ने आगे कहा, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जब आप दिन में वन में जाते हैं और हमें आपका सुंदर घुंघराले बालों से घिरा हुआ प्यारा चेहरा दिखाई नहीं देता तो आधा पल भी हमारे लिए एक युग के बराबर हो जाता है और हम सृष्टिकर्ता को, जिसने आपको देखने के लिए हमारी आंखों पर पलकें लगाई है, मूर्ख समझते हैं। यानी कितना विशेष भाव है ये। और यहाँ पे निमेष यानी जो पलके इसका वर्णन किया है वो हम सोच भी नहीं सकते, इतना सूक्ष्म वर्णन आया है यहाँ पे। चैतन्य महाप्रभु भी हमें एक श्लोक के माध्यम से
युगायितम निमेषेन कहते हैं। आगे 153वां श्लोक, गोप्येश च कृष्णम उपलाभ्य सिराधभिष्टम यत प्रेक्षणे दृष्टु पक्ष्मकृतं क्षपन्ति दृग्भिर्हृदकृतं अलम परिरभ्य सर्वस तद्भावम अपूर अपि नित्य युजम दुरापम। लंबे समय के वियोग के बाद गोपियों ने कुरुक्षेत्र में अपने प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन किए। उन्होंने अपनी आंखों के माध्यम से उन्हें अपने हृदय में ग्रहण कर लिया और उन्हें ऐसा आनंद प्राप्त हुआ जो सिद्ध योगी भी प्राप्त नहीं कर सकते। गोपियों ने सृष्टिकर्ता को उनकी दृष्टि में बाधक पलके बनाने के लिए शाप तक दिया। यानी एक छोटा सा इंटरप्शन के कारण ब्रह्मा जी को शाप मिला। आगे एक श्लोक है, कृष्णवलोकन बिना नेत्र फल नहीं, आना ये जन कृष्ण देखे से ही भाग्यवान। श्री कृष्ण के दर्शन के सिवा आंखों को कोई तृप्ति नहीं मिलती। जो भी उन्हें देखता है वह वास्तव में अत्यंत भाग्यशाली होता है। तो ये निगेशन है, निगेशन इन द सेंस यहाँ पे नहीं देख रहे इसकी क्या गति होती है, वो मोर के समान आके है, लेकिन देखने से हमें क्या दिव्य लाभ मिलता है इसका यहाँ पे उत्तम रीत्या उदाहरण मिला है इन श्लोक श्रृंखला के माध्यम से। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला। हम अलग अलग प्रवचनों में हमने सुना है कि आँख के माध्यम से कैसे एक पाप कृत्य घटित होता है। जैसे कि जीवंत उदाहरण है श्रीमद् भागवत में अजामिल, वो जंगल से आते समय उन्होंने कुछ एक दृश्य देख लिया आंखों के माध्यम से। वो दृश्य क्या हो गया, फिर विषय में कन्वर्ट हो गया और विषय में कन्वर्ट होने के बाद में उनका पतन हो गया और उनकी दशा क्या दुर्दशा हो गई, ये हमने ऑलरेडी श्रवण किया है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम से ही उन्हें मुक्ति मिल गई। हम दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, धनुर्धर दास ना प्रभु, धनुर्धर दास, हाँ, साउथ में एक बहुत ही अच्छी श्री रामानुज आचार्य के शिष्य धनुर्धर दास, उनकी पत्नी के सौंदर्य के प्रति वो उतने आसक्ति, उतने कामासक्त थे कि उनको दूसरा कोई अच्छा लगता ही नहीं था। एक बार कुछ यात्रा चल रही थी भगवान की, या ऐसा कुछ महोत्सव या ऐसा कुछ होता है, तो वो जाते हैं, तो वो अपनी पत्नी को देखते देखते पीछे पीछे चलते हैं, ऐसा यानी उतना वो कामासक्त होते हैं एक इसके प्रति, आकृति के प्रति। तो ये दृश्य आचार्य देखते हैं और उनको सूचित करते हैं कि आप जो देख रहे हैं इससे भी सर्वश्रेष्ठ मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर आप आना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो जाते हैं देखने के लिए। तो भगवान रंगनाथ जी के विग्रह को उनको दिखाया जाता है, तो देखते ही वो बेहोश हो जाते हैं, इस भाव में जाते हैं इतनी इमीडिएटली। यानी हमें ये आंखें हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सौंदर्य को देखने के लिए हमें यूज करनी चाहिए, एवं हमारे आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि वह शब्द देखने के माध्यम से ही हम श्रवण कर सकते हैं क्या घटित हो रहा है ग्रंथ में, और इसकी छवि हमारे हृदय में प्राप्त हो सकती है, जिसके कारण हमारे हृदय का मार्जन होता है। और एक सुंदर उदाहरण आता है बिल्वमंगुल ठाकुर जी का, जो पहले एक स्त्री के प्रति बहुत ही आसक्त थे। तो बहुत ही अलग अलग क्रिया करके घनघोर बारिश में नदी को बाढ़ भी आती हुई रहती है, तो उसको पार करके वो चले जाते हैं। उनके पिताजी की मृत्यु भी हुई रहती है। आचार्य बताते कि जो उन्होंने ऐसा एक वुडन का ब्रांच उसको पकड़ के नदी पार की, तो उसको बताते हैं कि वो उनके पिताजी का शव था और उसको लेके वो पार करते हैं। यानी इतने कामासक्त हुए रहते हैं एक
एक वस्तु के लिए, नश्वर वस्तु के लिए। तो वो चले जाते हैं रस्सी को पकड़ के या सांप को पकड़ के भी बोलते हैं, चले जाते हैं और दृश्य देखते हैं और वो एकदम हक्का बक्का हो जाती है चिंतामणि और बोलती है कि आप जितना परिश्रम लगाए हैं मुझे देखने के लिए, अगर उतने ही परिश्रम आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए लगाते तो आपको शायद भगवान मिल जाते। तो ये उनको ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि ये मेरे गुरु की ही वाणी है। तत्काल वो निकलते हैं वृंदावन की ओर। तो विषय वासना इमीडिएटली खत्म नहीं होती। एक स्त्री पानी का घड़ा लेके जाती रहती है, उस स्त्री की छवि में उनको चिंतामणि का विषय दिखता है। तो उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर वो स्त्री अपने पति को बोलती है कि ऐसे ऐसे एक महात्मा है, वो मेरा पीछा कर रहे हैं, दिखने से बहुत ही ब्राह्मण जैसे दिखते हैं। तो वो जाते हैं और बहुत ही नम्रता से उनको पूछते हैं, आइए अंदर। उनका अतिथि का जैसे ये करते हैं, हम सत्कार करते हैं वैसा करते हैं। तो वो बोलते हैं आपकी पत्नी को थोड़ा बुलाइए। तो उनको देखने के बाद वापस पति के सामने भी चिंतामणि का ये होता है हमेशा, यानी इतनी आसक्ति रहती है। तो एक उनको बताते हैं कि देवी आप 2 ये लेके आइए सुई। वो सुई लेके आती है और तत्क्षण सुई लाते ही वो अपनी आंखें फोड़ देती है। यानी इस आंख से हम क्या क्या देख सकते हैं और हमें क्या दिखने को मिलता है अगर वो आंखें हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है बिल्वमंगल ठाकुर जी। उन्होंने अपने आचरण से करके दिखाया, उन्होंने भगवत प्राप्ति की, भगवान प्रकट हो गए उनके भाव से, क्योंकि वो अंधे हो चुके थे। लेकिन वो जो आसक्ति थी एक वस्तु में, वो आसक्ति उन्होंने उठा के क्या कर दी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमल के प्रति बहाल कर दी। तो उन्होंने दिव्य काव्य लिखे। तो ऐसे हमें अपने इतिहास से पता चलता है। श्रील प्रभुपाद जी इन्होंने अपने तात्पर्यों में जोर दिया है कि जो गृहस्थ है उनको अर्चा विग्रह की पूजा करने में अपना पूरा टाइम लगा देना चाहिए। उन्होंने लिखा है, परिवार का हर सदस्य जो 12 वर्ष के ऊपर की आयु का हो प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले और घर के सारे सदस्य भोर से लेकर रात्रि तक मंगल आरात्रि का, निरंजन, अर्चन, पूजा, कीर्तन, श्रृंगार, भोग वैकाली, संध्या आरात्रि का, पाठ, भोग, रात्रि का भोग, शयन आरात्रि का इत्यादि करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगे रहे। यानी ये जो दिन तथा रात तक जो समय है वो पूरा हमको क्या, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में व्यतीत करना चाहिए। लेकिन गृहस्थ को दूसरे काम भी रहते हैं, लेकिन हम प्लान तो कर सकते हैं। हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के माध्यम से हम संग में रह सकते हैं। तो यहाँ पे हम विश्राम करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल।